नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो है अब फाइनली आयोग ने नोटिस निकाली है कि 22 दिसंबर 2024 को हो जाएगा। ठीक है, तो दिन अब बहुत कम बचे हैं, लगभग एक महीना। प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, और रिवीजन करते चलें, है ना। अभी भी आप चाहें तो हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं या फिर पेड क्विज इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अब, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमने करीब 15,000 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप लगा करके जाते हैं, आपके सामने से कम इतने क्वेश्चन गुजरेंगे उसके आंसर्स, तो बहुत सारी चीजें इसमें से ही आपको देखने को मिलेंगी, तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो उसी क्रम में ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी एग्जामिनेशन तक जितने वीडियो आएंगे तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। और पिछले जो वीडियोस हो चुके हैं, अगर आप फ्री इनिशिएटिव के तहत हमें फॉलो करते हैं तो उनको देख सकते हैं आप। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं लगातार बताता हूं कि काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज ध्यान से देखा करिए और संबंधित चीजों को साथ के साथ पढ़ लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड शी बॉक्स पोर्टल, है ना। शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया था ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये क्या है कि अगर वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह है तो उसका इजीली जो है कंप्लेंट वगैरह यहाँ पे इसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकती हैं महिलाएं। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024। ये बेसिकली 29 अगस्त हमारा होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसी के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में रीसेट कहा गया है, बेसिकली इंग्लिश वाला फुल फॉर्म देखिए, है ना, रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसको लॉन्च किया था मनसुख मंडाविया ने, है ना। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और बेसिकली वही जो रिटायर्ड हमारे एथलीट्स हैं उनको एक तरीके से स्किल्स प्रदान करना, कुछ नई, है ना, एम्पावरमेंट, इस तरीके की चीज़ें। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 नवंबर को ही बिहार में नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन किया था राजगीर में, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में कौन देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो ये गौतम अडानी। अगस्त 2024 में सीआईएसएफ जो हमारा केंद्रीय सुरक्षा बल है, तो उसका डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, डीजी, तो ये है राजविंदर सिंह भट्टी, है ना, रिटायर्ड ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस देश ने SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का एक आयोजन होता है ये, तो अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट, तो किस देश ने जीता था ये, तो बांग्लादेश, ऑप्शन डी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, है ना, पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके तहत पड़ोसी देश जो है भारत के, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब के कुछ लोगों को, है ना, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का प्रावधान भी था इसमें। तो उसी के तहत पाकिस्तान के एक क्रिश्चियन व्यक्ति हैं जोसेफ फ्रांसिस परेरा, इनको इसके तहत नागरिकता प्राप्त हुई है। तो जो है किस राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो ये निवासी हैं यहाँ पे गोवा में। 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को कमीशन किया है, जिसका नाम बताना है। लोकेशन ध्यान रखेंगे, विशाखापट्टनम कोस्ट पे, और INS अरिघाट, है ना। हाल ही में शक्तिशाली तूफान शान से कौन सा देश प्रभावित हुआ था, ये जो है इसमें अगस्त एंड में ही जापान में, है ना, एक काइंड ऑफ टाइफून था।
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच आयोजित हो रहा है किस राज्य में? ठीक, तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो भारत सरकार की है और बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है ना, इनके संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है इनके द्वारा बिहार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसमें टीम्स की बात करें ये भी पूछ सकते हैं, तो चाइना, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया और इंडिया, है ना, ये देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 करने के संबंध में विधेयक पारित किया था? अगस्त एंड में ही जो ये बिल पास किया गया था इसमें हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, क्या कोई ये बताएगा क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ है? बिल तो पास हो गया चलिए विधानसभा से, तो क्या ये राज्य में इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं? कमेंट करके बताइए। अभी हमने ऊपर ही बात की थी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि इसको पहली बार कब मनाया गया था। तो बर्थ एनिवर्सरी होती है ये मेजर ध्यानचंद की, जो कि हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर थे, तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर देते हुए इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था वर्ष 2012 से। नेक्स्ट है, कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है इसमें से? तो नॉन एशियन है ना, माउंट एकांकागुआ, ये एंडीज माउंटेन्स का पार्ट है, साउदर्न अमेरिकन रीजन में आप देखेंगे, ऑप्शन डी। सभी को एक बार जो है उस पर देख लीजिए मैप में। पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्रों से युक्त प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बेसिकली ये जो है करीब 250 रॉक आर्ट पेंटिंग्स कह सकते हैं का समूह है विंध्य रेंजेस में, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट है, इसमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं? काफी पॉपुलर ग्रासलैंड के टाइप है। अंटार्कटिका और यूरोप, इनको अगर हम छोड़ें तो बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स में आपको ये मिल जाएंगे, तो जो है ऑप्शन बी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के संबंध में है कुछ परियोजनाएं, तो सुमेरा जल विद्युत परियोजना लिखा है, हिंडन रिवर गलत है, गंगा नदी से संबंधित है, और अलीगढ़। कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और किस शासक से संबंधित हैं? तो इस सभी को ध्यान रख लीजिएगा, सब सामने के सामने ही लिखे हैं। हाथी गुम्फा जैसे खारवेल, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, है ना, ये सारे ही सही हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे। फिर से कुछ अभिलेख, संबंधित शासक, पॉज करके इसे भी देखें, सब के सब सामने हैं। 1, 2, 3, 4। मैच करना है ए बी सी डी, इसके नीचे नीचे समझिएगा, ठीक है। नदियां हैं संबंधित क्षेत्र जहां पे वो बह रही हैं, ठीक। तो अगर आपको इतना ही पता है, डी ऑप्शन में लिखा है जमुना, इसका फ्लोइंग जो रिवर मतलब रीजन है बांग्लादेश है ना। तो कहाँ पे है ये? सेकंड ऑप्शन में। तो बाकी 3 गलती हो गए, यही उत्तर है। जो है फेमस रिफॉर्मिस्ट थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, एक ईश्वरवादियों को उपहार। मूल रूप से ये लिखी गई थी जो है इसमें ऑप्शन फर्स्ट फारसी में। कई बार ये भी पूछते हैं कि फारसी में इसका नाम क्या था, ठीक है। तो तुहफत उल मुवाहिदीन है ना, और जो है 1804 में जो है, इसको ध्यान रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था वैसे ही ये है, नीति आयोग से संबंधित चलाया गया। तो इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग जो भारत में ब्लॉक्स होते हैं ना जिलों के अंदर, उसके संबंध में रिलीज की थी दिसंबर 2023 में नीति आयोग ने, ठीक। तो इसी में अगर हम देखें तो जो पूछा गया कि पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान, तो जो है इसमें तेलंगाना राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है ये कुमुरम भीम आसिफाबाद, है ना। इसकी मतलब इसमें एक ब्लॉक है तिरियानी, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी में एक ध्यान रखने योग्य बात ये है कि सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश में जिला है प्रयागराज के बगल में कौशाम्बी, तो वहाँ पे कौशाम्बी ब्लॉक जो है ना, ये सेकंड पोजीशन पे था, ठीक। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ भी है, तो ध्यान रखेंगे।
दो कथन है, सॉरी 3 है, देखना है सही कौन सा है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही है गलत क्या पूछा गया है। तो वित्त आयोग जो कि संवैधानिक संस्था होती है, 280 नंबर आर्टिकल के तहत इसका गठन होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, जो 16th फाइनेंस कमीशन है ना, इसको ध्यान रखेंगे उसके लिए, ठीक। और संवैधानिक निकाय है, ठीक बात है, इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, है ना, ये कॉम्पोजिशन होती है। और 5 वर्षों के लिए जो है ये फाइनेंशियल जो टैक्सेस का मेनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है केंद्र और राज्य के बीच, उसके बारे में जो विधियां होती हैं वो सुझाते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखना है। तो 1 और 2, दो कथन हमारे पास फिर से हैं, उसमें से सही को देखना है। भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द, ये डुक नहीं है, ये बेसिकली ड्रुक होता है ना, ग्याल्पो प्रदान किया गया। तो जैसे भारत में भारत रत्न है, वैसे भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो वहाँ के जो किंग हैं उन्होंने मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी जी को ये प्रदान किया था। और उसी समय भारत और भूटान के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए जो है कोकराझार, गेलेपू और बनारहाट समत्से, है ना, ये बड़े टेक्निकल नाम होते हैं। तो ये 2 रेल लिंक स्थापित किए जाएंगे दोनों देशों के बीच, है ना। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं। विश्व पुस्तक मेला 2024 के संबंध में सही कथन, यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है ये, और मेले में कुवैत को अतिथि देश बनाया गया था, ये गलत है, सऊदी अरब, है ना, ये हमारा गेस्ट कंट्री था। दो कथन फिर से हैं। भारत को तिब्बत के सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार मिला है हाल ही में। मिला तो है, लेकिन सितवे बंदरगाह तिब्बत में नहीं है, ये बेसिकली म्यांमार से संबंधित है ना, म्यांमार रीजन में, ठीक। और ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का एक अनुबंध हुआ है दोनों देशों के बीच में, ये कथन ठीक है। हाल ही में अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान असना का नामकरण किस देश ने किया है? तो जो है ये अगस्त के जो है एंड में देखा गया था तूफान, और नाम ये दिया था पाकिस्तान ने। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किन 2 शहरों के बीच करीब 36,000 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक शहर जो है विकसित किया जाएगा? तो रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि जो है ये हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ना, इसके अलोंग झांसी और कानपुर के बीच में, है ना, इस तरह का एक डेवलपमेंट किया जाएगा। 15 और 16 अक्टूबर 2024 को शंघाई सहयोग संगठन जो हमारा समूह है SCO, तो इसके हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक आयोजित हुई थी पाकिस्तान में, ठीक है, इस्लामाबाद में, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इस सीरीज की पहली कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, है ना, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, जाने माने सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित किस प्रोजेक्ट का पहला चरण लॉन्च किया है? तो जो डिफेंस से संबंधित पेंशनर्स हैं या फिर सीनियर ऑफिशियल्स और जो कुछ मार्टायर हो गए उनकी फैमिलीज, इनको सपोर्ट करने के लिए, है ना, और इनसे रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं उस पे एक तरीके से एक सपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट नमन, है ना, इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया था अगस्त के एंड में, ठीक है। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों ने श्रीलंका की राजधानी में जो है CSC सचिवालय की स्थापना के लिए एक चार्टर समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसके सदस्य हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस, ठीक। तो इन्होंने अगस्त में एक चार्टर साइन किया था कि जो CSC सेक्रेटेरिएट है वो कोलंबो में स्थापित किया जाएगा, ठीक। तो ये थी पूरी न्यूज़, इसको ध्यान रखना है। और ऑप्शन देखते हैं एक बार, ठीक। तो पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में किसको खेलों को बढ़ावा देने के लिए उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 का बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा, ठीक। तो हमारी जो ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है नालको, है ना, इसको दिया गया था।
भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ कथन है, उस पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल ठीक बात है ये, है ना। और कार्यालय में प्रवेश करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए इनका पद का कार्यकाल होता है, ये बात भी ठीक है। और इनके खिलाफ जो है ना, इनको इनके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है ना। तो वही लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये गलत है। आर्टिकल 61 में है ये, तो सही है सिर्फ 1 और 2। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग को पहले से अधिक सुरक्षित और आसान बनाने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने भारत में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। देखिए, अभी तक क्या होता था, जैसे हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसकी ऑनलाइन पेमेंट जब करने आप जाते हैं तो कोई जो पेमेंट के इंटरफेसेस हैं उसमें क्या होता है, OTP वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा रिस्की भी है कि मान लीजिए अब किसी के पास आपका वो डिवाइस है ना, OTP आपका वो डाल सकता है। ठीक, तो पास की वाले सिस्टम में क्या है कि जो उस पर्टिकुलर डिवाइस से आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका जो ये है फ़ोन का बायोमेट्रिक सिस्टम है ना, जैसे थंब इम्प्रेशन वगैरह हम लगाते हैं ना, तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है इससे ये। तो ये शुरुआत की थी मास्टर कार्ड ने। ठीक, सत्ताईस अगस्त 2024 को किस भारतीय युद्धपोत ने मध्य सागर, ये बेसिकली भूमध्य सागर की बात हो रही है, उसमें स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास, ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX, इसमें भाग लिया था। तो ध्यान रखेंगे कि स्पेनिश नेवल शिप था और इंडिया की तरफ से INS तबर। ठीक, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर एशिया की अरबपति राजधानी के तौर पर उभरा। इंडिया में देखेंगे तो मैक्सिमम जो बिलियनर्स वगैरह हैं, है ना, वो सब मुंबई में है और मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में भी जानी जाती है। तो यही था टॉप पे। भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो सितंबर का जो फर्स्ट वीक होता है 1 से 7 सितंबर के मध्य, इसमें आयोजित होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के कह लीजिए संयोजन से। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, इन्होंने 320 मेगावाट की भैसारा परियोजना में से 160 मेगावाट की जो यूनिट है उसको चालू किया हाल ही में। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? अगस्त एंड में इसको स्टार्ट किया गया था, जो है राजस्थान के जैसलमेर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के कह लीजिए इवेंट को हाईलाइट करते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है मुरादाबाद में। ठीक, जहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीख सकेंगे, है ना, जो विजिटर होंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी के बंदरगाह वाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो लगभग 76,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है ये, महाराष्ट्र के पालघर रीजन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जो है 30 अगस्त 2024, है ना, इसको इनॉग्रेट किया गया था। हाल ही में जो चंद्रमा का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था, तो उसने मैग्मा महासागर कुछ खोजे हैं सरफेस ऑफ मून पे। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, थोड़ा इस न्यूज़ को देखिएगा। और पूछा क्वेश्चन में गया है कि ये मिशन कब लॉन्च किया गया था, है ना, तो ये जो है 14 जुलाई 2023। ठीक, और ये जो हमारा कह लीजिए साउथ पोल पे इसकी लैंडिंग थी, है ना, 23 अगस्त। ठीक, दस से 15 सितंबर 2024 के बीच विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ। कहाँ पे? लियोन, फ्रांस का जो शहर है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, तो यहाँ पे हमने आज के सारे क्वेश्चंस देखे, इनको देखिए, संबंधित चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। किसी पेड ग्रुप में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर मेंस के ग्रुप में PCS के अभी से, या RO एग्जाम जो है, या BPSC वगैरह, इन सभी के लिए हमारे ग्रुप चल रहे हैं। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एडमिशन ले सकते हैं आप। ठीक, तो मिलते हैं फिर इसके आगे से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।